हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस मैथ सर। तो इस वीडियो में हम वन शॉट देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि द्विघात समीकरण होता है इसका। ये वीडियो बोर्ड एग्जाम को टारगेट करके है जो कि फरवरी में होने वाला है, सीबीएसई हो या यूपी बोर्ड हो। तो अभी हम इनका पैटर्न देख लेते हैं। अलजेब्रा में 18 मार्क्स का, ज्योमेट्री में 12 मार्क्स का, ट्रिग्नोमेट्री जो कि त्रिकोणमिति है वो 10 मार्क्स का, मेंसुरेशन जो कि क्षेत्रमिति है वो 10 मार्क्स का, सांख्यिकी और प्रायिकता 10 मार्क्स का, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति 5 मार्क्स का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति 5 मार्क्स का। ये 10 मार्क्स आपको इजीली अचीव हो जाएगा क्योंकि बहुत ही आसान है ये चैप्टर। बेसिकली बहुत ही आसान है, आपको भी लगता होगा कि हाँ आसानी है। सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ होती है बच्चों को? अलजेब्रा में जो कि बीजगणित है, और ज्यामिति में जो कि ज्योमेट्री है, और ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, मेंसुरेशन, इसमें भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि इनके क्वेश्चन करने में बस आपको मेथड्स याद रखने हैं और फॉर्मूले याद रखने हैं, उसमें पुट कर देना है। सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ होती है? अलजेब्रा वाले चैप्टर्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया जो कि समांतर श्रेणी होता है उनमें, तो इन सब में दिक्कत होती है। और ज्योमेट्री में तो होती ही होती है, ज्यामिति समझ ही नहीं आता बच्चों को, जो कि जिसमें वृत्त और त्रिभुज वाले, ट्रेंगल और सर्कल वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो। और ट्रिग्नोमेट्री तो इस नाम से ही बच्चे डरते हैं कि क्या ही है, बट कुछ नहीं है। मैं आपको इन सारे चैप्टर्स के वन शॉट वीडियो दूंगा। आप उन वीडियोज़ को कंप्लीट कर दीजिए और आप आराम से एग्ज़ाम हॉल में जाइए। उसके बाद लास्ट में पेपर देख आइए, उसके बाद आपको खुद ही पता चलेगा कि हाँ आपने क्या पढ़ा था। अभी आपने मतलब कि कंसेप्ट तो पढ़ा ही होगा साल भर, तो अभी मैं कंसेप्ट नहीं बताने वाला। बेसिकली इस वीडियो में आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो सीधा आपको एग्जाम में मिलेंगे। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देख के आप सॉल्व करना, सॉल्व नहीं हुआ तो चुपचाप मेरा मेथड देखो, उसके बाद आप कमेंट में बताना कि कैसा लगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसका मुझे क्या निकालना है? रूट्स, जो कि हिंदी में क्या बोलते हैं? रूट्स को क्या बोलते हैं? मूल। और फैक्टराइजेशन के हेल्थ, जो कि हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंड। ये दोनों सीबीएसई और यूपी बोर्ड को टारगेट करके है, तो इसलिए मैं हिंदी भी लिख रहा हूँ। तो यूपी बोर्ड वाले उनको दिक्कत नहीं होगा कि इंग्लिश में लिखा हुआ है क्वेश्चन, इंग्लिश में लिखा हुआ है तो कैसे समझेंगे। तो मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ, कुछ फ़र्क नहीं है उसमें। तो इसका मेथड क्या होता है? मेथड सबको ही पता होगा कि कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं -10 में, फिर फैक्टर बनाते हैं। तो सीधा वो देखना है कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो -10 ही आएगा। इनका फैक्टर ऐसा बनाओ कि माइनस करने पर ये वाली वैल्यू आ जाए, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो हम अगर 5 क्रॉस 2 करते हैं, 5 में 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 5 में 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 10 आ जाएगा। बट -10 चाहिए ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो -5 इंटू 2 करेंगे तो -10 आ जाएगा। तो इसको हम मेथड से अब कैसे लिखते हैं? इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। हमने 5x ही क्यों लिया? इधर 2x ले सकते थे, -2x ले सकते थे, जैसे -5x लिया है। तो हम इसको इधर क्यों लिए? क्योंकि बड़ा साइन ही तो लेंगे हम, बड़े साइन के साथ ही तो लेंगे माइनस। यहाँ पे तो माइनस लेंगे नहीं, 3x तो आना ही है, बट माइनस भी तो है इधर, माइनस भी तो है, तो उसको भी देखना है। तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? x माइनस 5। यहाँ से +2 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 5 बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये होने वाला है। x इक्वल टू -2 यहाँ से हो जाएगा, x इक्वल टू 5 यहाँ से हो जाएगा। तो रूट्स जो होंगे, जिसे मूल बोलते हैं, क्या होगा? x इक्वल टू -2 और 5, आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? फिर से बता देता हूँ मैंने क्या किया। ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है, तो इस -10 का मैंने फैक्टर बनाया 5/2 करके, जो कि -3x होना चाहिए माइनस करके। तो -5x और +2x कर दिया,
तो -3x आ गया। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगी तो फिर से रिवाइंड करके वीडियो देख लेना। इस क्वेश्चन में देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 12 आ जाएगा। इसका फैक्टर ऐसा करेंगे जो कि घटाने पे क्या आना चाहिए, प्लस का 1, प्लस का x बोल सकते हैं या तो प्लस का 1, क्योंकि कोएफिशिएंट तो 1 ही है ना। 4 × 3, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो प्लस का 1 ही आएगा। तो करते हैं आगे, 4 और 3 हमको मिल गया। 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इधर बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x माइनस 3 और x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा जो कि 0 के बराबर होगा। यहाँ से 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा और x प्लस 2 इक्वल टू 0 इधर हो जाएगा। यहाँ से 2x देन a राइट हैंड साइड में जाएगा तो 3 हो जाएगा और a इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। यहाँ से x इक्वल टू 3/2 हो जाएगा और x इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो हमारे रूट्स या जिसे हिंदी में मूल बोलते हैं हो जाएगा x इक्वल टू 3/2 और -2। आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, √2 × 5√2 क्या होगा, √2 × √2 2 × 5 10। देखो √2 × √2 2 होता है। ये क्यों होता है, एक्सपोनेंशियल पावर जो कि घातांक वाले चैप्टर में दिया हुआ है, ये 2 की पावर 1/2 होती है इंटू 2 की पावर 1/2 होती है। ऐड करेंगे तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, ये 2 आ जाता है। बस इतना ही अभी शॉर्ट में समझो कि अगर अंडर रूट सेम है, सेम अंडर रूट के अंदर सेम वैल्यूज़ हैं, √2 × √2 2 ही होगा, √6 × √6 6 ही होगा। ठीक है, तो अब 10 का क्या करेंगे, फैक्टर ऐसा बनाएंगे कि प्लस करने में क्या है 7x है, तो 5 × 2 करेंगे, क्योंकि 5 में +2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं तो √2x बचेगा प्लस 5, फिर √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक x प्लस √2 और √2x प्लस 5 बचेगा जो कि 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस √2 इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। x इक्वल टू ये हो जाएगा -√2 और √2x इक्वल टू -5 हो जाएगा। यहाँ से x इक्वल टू -5/√2। तो हमारे रूट्स या मूल क्या होंगे, x इक्वल टू -√2 और -5/√2। ये आंसर होगा। ठीक है, टफ नहीं है, आसान है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या है, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो हम अगर 8 का मल्टीप्लाई सभी में कर देते हैं तो कितना आएगा, 8 का मल्टीप्लाई सभी में करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। 8 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट करो, 16x स्क्वायर प्लस माइनस 16x स्क्वायर माइनस 8 प्लस 1 होल डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 0। तो 16x स्क्वायर माइनस 8 प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि 8 इधर मल्टीप्लाई करने जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। इसका फैक्टर ऐसा बनाओ कि प्लस करने पर 8 आ जाए, 4 × 4। ठीक है, तो 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 ये हो गया। फिर यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से अगर हम यहाँ से 4x कॉमन लेते हैं तो 4x बचेगा। ठीक है, -1 इधर बचेगा और अगर इधर से हम -1 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक 4x माइनस 1 और ये भी 4x माइनस 1 कॉमन हो जाएगा। तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। फिर 4x इक्वल टू 1, 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू 1/4। तो रूट्स क्या होंगे बेटा,
मूल इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 और 1/4 इक्वल रूट्स हो जाएगा, जो कि आगे अभी बताऊंगा मैं इक्वल रूट्स क्या होते हैं, रियल रूट्स क्या होते हैं, ठीक है, बराबर मूल क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 5th है। इसमें क्या है 100x² माइनस 20x प्लस 1। तो 100 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना आएगा बेटा 100। इसका ऐसा फैक्टर बनाओ प्लस करने पे क्या है 20 है। तो इनका फैक्टर 100 का फैक्टर कितना होगा 10 मल्टीप्लाई 10 ये तो होगा, क्योंकि 10 को 10 में प्लस करोगे तो तभी तो 20 आएगा। बस मिल गया, आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। माइनस 10x करोगे तभी तो माइनस 20x आएगा, इसीलिए माइनस में ले आओ, ठीक है। तो 10x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना 10x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 10x माइनस 1 टू 0, ठीक है। 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1 और 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10, x इक्वल टू 1/10। तो रूट्स क्या होंगे मूल x इक्वल टू 1/10 और 1/10। इम्प्लाइज करते जाना, ठीक है, एग्जाम में इम्प्लाइज करते जाना। ये हो गया, ये तुम्हारा आंसर। अगले टॉपिक पे आते हैं जो कि नेचर ऑफ रूट्स। बेसिकली इसमें क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो कि हिंदी में विविक्तकरण बोलते हैं b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट्स होगा। b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो इक्वल रूट्स होंगे, जो कि 2 इक्वल बराबर रूट्स होंगे, जो पहले अभी निकालता क्वेश्चन में 1/4 और 1/4 वो बराबर मूल थे। अगर b² माइनस 4ac लेस देन 0 है तो कोई भी मूल नहीं होगा, कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, नेचर ऑफ रूट्स, मूल का स्वभाव बताओ, ठीक है। तो अब इसमें क्या एग्जिस्ट करता है कि नहीं है वो चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या करना है, ए कितना है 2 है, बी कितना है -3, कोफिशिएंट देखना है, क्योंकि ये देखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है ना, ये चीज़ उसी फॉर्म में है। तो इसमें a 2 हो जाएगा, b -3 हो जाएगा और c क्या होगा +5। तो d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। तो b² माइनस 4ac निकालो पहले, तो b का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है 5, ये कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, -4 इंटू 2 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा माइनस का 31, ठीक है, जो कि क्या है लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 क्या होता है नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ठीक है। इसको देखते हैं, इसमें a इक्वल टू क्या है 3 है, b इक्वल टू -4√3 है और c क्या है +4 है। तो b² माइनस 4 इसे निकाल दो ना, -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4, तो क्या आ जाएगा देखो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 तो 48। देखो अगर माइनस में होता है ना किसी का स्क्वायर क्या होता है वो प्लस में हो जाता है, वो क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर आप जब पढ़ते हैं तो उसमें आयोटा होता है, आई स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो इसमें आई जो रूट होता है माइनस में है तो रूट अपने साथ आयोटा का स्क्वायर ले लेता है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस हो जाता है, इसीलिए प्लस हो जाता है। अभी नहीं समझ में आएगा, आगे चल के आप जब फर्दर क्लासेस में जाओगे
तो उसमें आपको आयोटा के बारे में पता चलेगा, कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उसके बारे में पता चलेगा। तो माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, ये कितना है 0। तो इसमें क्या हो गए 2 इक्वल रूट्स, 2 मूल बराबर होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे। ठीक है, ये हो गया। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है, यहाँ करते हैं। थर्ड है आपका 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें ए क्या है 2 है, बी क्या है माइनस 6 है, सी क्या है 3। तो बी स्क्वायर में 4 इसे निकालो, तो कितना आएगा माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये 36 हो जाएगा, माइनस 4 4 दूना 8 3 24। ये कितना आएगा 12। ठीक है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो देयरफॉर रूट्स आर डिस्टिंक्ट, मूल अलग अलग। ओके, यही करके जाना है बस, आपको यही सब करके जाना है। अब इनमें से आपको कहीं भी अलग से कुछ भी नहीं मिलेगा। अब देखते हैं, हाँ ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यही क्वेश्चन पूछता है आपको, जो MCQ आता है ना उसमें एक क्वेश्चन एक मिलेगा ही मिलेगा, 2 नंबर आपके पक्के हैं इसमें। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन शो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स है तो मतलब क्या हो गए हो, जब अगर मूल बराबर हैं तो वो क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। ये तो होता है, कलर चेंज कर लेते हैं। तो b² माइनस 4ac होता है। तो बस इसमें देखो a क्या है 2 है, b क्या है k है, c क्या है 3। तो k का ही वैल्यू पूछा है, k का वैल्यू पूछा है तो बस पुट कर दो b² माइनस 4ac में, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये कितना है 2 इंटू 3। तो k स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये बराबर 0 होगा। ठीक है, 0 क्यों होगा क्योंकि रूट्स हमारे इक्वल है। ठीक है, इक्वल है इसलिए k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। ठीक है, तो k इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट 24। जब स्क्वायर रूट लेंगे ना देख, प्लस में आएगी वैल्यू एक, माइनस में आएगी वैल्यू, इसलिए हमने प्लस माइनस रूट 24 लेंगे। अगर फर्दर इसको भी एक्सपेंड करना चाहेंगे तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा प्लस माइनस 2 2 2 4 4 इंटू 6 24 होता है, तो रूट 6। ओके, तो ये आपका k का वैल्यू है, आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है के एक्स, सेकंड क्या है के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको देखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो इसमें क्या करना पड़ता है, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, के एक्स जो है और ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 है उसको पहले मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें ए क्या है के, बी क्या है माइनस 2k, सी क्या है 6। सेम है कि मूल बराबर है, मतलब कि रूट्स बराबर है, तो b² माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0 होगा। तो वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है k है इंटू 6 बराबर 0। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 24k। यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं 4k। तो यहाँ क्या हो जाएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। एक 4k इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक k माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो बराबर हैं 0 के ना, दोनों बराबर किसके हैं 0 के। इसलिए 4k बराबर आपका ये जो 4k है वो 0 के बराबर होगा, एक k माइनस 6 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू कितना आ जाएगा 0।
और यहाँ से के वैल्यू क्या आएगा, 6 आएगा। तो अब हम के वैल्यू 0 लें या के वैल्यू 6 लें, क्या लें? तो देखो, अगर हम के का वैल्यू 0 लेते हैं, के का वैल्यू 0 लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर, अगर के का वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ पर पुट करेंगे इस वाले में, तो एक्स स्क्वायर और के एक्स, मतलब ये जो एक्स है ये तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 वैल्यू हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, बचेगा क्या, कांस्टेंट वैल्यू सी बचेगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज टू सी के फॉर्म में तो रहेगा ही नहीं। तो ये तो समीकरण कहाँ से हुआ? ठीक है, बात को समझे कि नहीं? अगर हम 0 लेते हैं, ठीक है, तो के की जगह पर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि के की जगह पर 0 रख देंगे। ठीक है, तो ये तो 0 होगी ना, ये भी तो सी बचा ना बस कांस्टेंट। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में तो रहेगा ही नहीं। तो हम जी को क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, होगा ही नहीं। ठीक है, तो हमारे के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कौन सा आपको चैप्टर 1 शॉट चाहिए वो मेरे को बताइए, और ये कैसा लगा वो भी बताइए। थैंक यू।